घूमने करने लगती है, त्राई मां ये गोविंद मेरी सहायता करो, हे माधव मेरी सहायता करो। हरि माता त्रिशूला निधे नमोदार। आज एक माँ होती है, बालक का एक कोई वस्तु बालक अब बालकों का निषेध करके माँ को बहुत कष्ट हो जाता है, माँ को कष्ट हो जाता, माँ रोने लगने लगती है। अरे कौन ऐसा व्यक्ति आया जिसने मेरे अवैध बालकों का वध कर दिया, जिसने मेरे अवैध बालकों का वध कर दिया, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। आज मुझे क्या होता है इसके बारे में, जिस समय इधर द्रौपदी रोदन करने लगी, उधर अक्षत कामा ने जैसे सर में हाथ लगाया, वहीं पर आज दुर्योधन दिखता है। दुर्योधन ने जैसे देखा तो उसी समय आज दुर्योधन बड़ा शांत हो गया, भूमि शैया पर लेटा है, परम धाम को प्राप्त हो गया। अरे आपने सुख देने के बदले मुझे आपने दुख दे दिया। कन्हैया ने सौतना लगाई, बोले चिंता मत करो। कन्हैया कहने लगे अर्जुन ने आज द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी चिंता मत करो, जिस मूर्ति ने अवैध बालकों का वध किया है, आज मैं जब तक उसको उस व्यक्ति को लाऊंगा नहीं, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। क्रोध आ गया, जिस समय आज क्रोध आता है मन को विचार करने लगा और द्रौपदी रोदन कर रही है। जिसने प्यार का किया से उतरने वाला हो, आत्मा से पूछ जिसका वो राज दुलारा हो। और हमारे भैया लल्लन भैया ही आए हैं, और भैया हमारे रसीले हैं, श्रद्धालु हमारे लल्लन भैया, जो कि हमारे पूरी जो भी आए हैं, बता ले लो लल्लन भैया। लल्लन भैया इनके द्वारा 20 मुद्राएं भेंट हो रहे हैं, और लल्लन भैया ही हमारे सुरेशपुर से आए हैं। हमारे जितने अलग अलग गाँव दिखाई पड़ रहे हैं, सुरेशपुर है, इंदिरानगर है, और उसके बाद में धर्मेंद्र है, पिंगारी है, मार्ग है, माता है, सभी गांव से हमारे श्रद्धालु होकर लोग आ रहे हैं। दूर दूर से राज्यपुर से भी हमारे भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु लल्लन भैया के द्वारा जो आज हमारी माता के द्वारा हो रहे हैं, और हमारी बहन के द्वारा सभी बहनों के द्वारा 11 मुद्रा भेंट हो रहे हैं। प्रसाद ले लो, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आज छोटा भैया है दिव्यांश भैया के द्वारा 11 मुद्रा भेंट हो रहे हैं। प्रसाद ले लो, और छोटी छोटी बिटियां बहन के द्वारा 11 मुद्रा भेंट हो रही है। और हमारी सभी बहन लोग आए पंचायत से, मैं पास हमारी सभी बहन लोगों के 11 मुद्रा बैठी है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाकी गाड़ी की कृपा होती है। आज जिस समय आगे सबसे काम होने लगा, भगवान ने क्या अर्जुन को लिया, रथ में बैठा लिया, रथ में बैठा करके नगर की सफर चले। जैसे देखा कि आगे अवसर दबा जा रहा है, पीछे से हमारे कन्हैया का रथ आ रहा है, तो अर्जुन भैया घबरा गए। और जैसे अर्जुन घबरा गए
तो उसी समय भगवान से कहने लगे, अश्वत्थामा ने जैसे देखा ये कृष्ण द्वारकाधीश का रथ मेरे पीछे आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन घबरा गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भगवान नाम अवंतरा तमें को भय मानस भगवान के पास और जैसे भगवान के पास में गए तो देखो द्वारकाधीश जो कृष्ण है कहते हैं कि अर्जुन भैया आपने मेरे यहाँ रह करके इतने शस्त्रों का ज्ञान दिया और आज आप भूल गए। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है तो आप उस विद्या का अध्ययन जो विद्या अध्ययन करते थे उसी का ज्ञान लो। द्वारकाधीश कृष्ण ने आदेश दिया तो उसी समय आज भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसी समय दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जाकर के टकरा गए, हाहाकार की आवाज होने लगी। जैसे ब्रह्मास्त्र टकरा गए हाहाकार की आवाज होने लगी। अश्वत्थामा को ला करके ऐसे अश्वत्थामा को लाए जैसे पशुओं को लोग रस्सी से बांधते, अश्वत्थामा को ला करके बांध करके रथ में बैठा दिया और जैसे रथ में बैठाया कहने लगे महाराज क्या दंड देना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। अर्जुन कहने लगे मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी जिस व्यक्ति ने सोचे हुए अवसरों का भंग कर दिया। अरे भैया आप सोचो आपके जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन में एक पिता के जीवन में यदि कोई बालक है उस बालक को कोई शत्रु चला करके राग करते एक पिता को मां को कितना कष्ट हो जाएगा। जीवन पर सहना पड़ता है। पिता के जीवन में यदि बेटा है अकस्मात कोई घटना घट जाती है बेटा समाप्त हो जाता है। एक पिता और मां को जीवन भर के लिए एक हृदय से कष्ट हो जाता है। द्रौपदी आज विरोध करने लगती त्राई मां क्या किया जाए क्या न किया जाए, क्या किया जाए क्या न किया जाए। आज अर्जुन भैया कहने लगे, अर्जुन कहने लगे मैंने तो द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी तो क्या किया जाए। ऐसा करते कि इसको लेकर के द्रौपदी के पास में चलना पड़ेगा और चलने के बारे में आज द्रौपदी क्या कह रही है वही दंड दिया जाएगा। जैसे लाए और लाने के बाद में द्रौपदी के सामने आज प्रकट कर दिया, क्या किया जाए क्या न किया जाए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, एक तरफ दो बातें आ जाती है कि कहते कि माननीय कोई संत महात्मा हो बड़े बड़े उनको कभी मारना नहीं चाहिए, मारने से बड़ा नहीं होता। कहते संत ब्राह्मणों का केवल अपमान ही कर दो, अपमान ही केवल कर दो वह पद के योग बताया गया। क्या किया जाए सभी को विचार कर। द्रौपदी क्या कहती है, द्रौपदी आज कहती है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। द्रौपदी आज गुंजन करने लगी, अरे अर्जुन अर्जुन मेरा मतलब ये है
कि जैसे मेरे बालकों का वध कर दिया, जो मुझे कष्ट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ ये जो अक्सर कामाई से मारा गया तो मेरी माता गौतमी को कितना कष्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो दुख आज मैं सह रही हूँ वो दुख आज उसकी माँ गौतमी को न मिले। तो क्या किया जाएगा? भैया भीमसेन ही खड़े, भीमसेन कह रहे हैं कि हमने गदा को उठा लिया तो इसको कामाई बचने वाला नहीं। अर्जुन भी बैठे हैं, अर्जुन कहने लगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, सभी लोग खड़े हैं, द्वारकाधीश भी खड़े हैं, लेकिन द्वारकाधीश के चरणों में आज कन्या दे रहे हैं। प्रभु उपाय बताओ क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। एक तरफ भगवान कहते हैं, देखो भगवान उपाय बताने लगे तो क्या कहते हैं? भगवान कहने लगे कि ब्रह्म बंधन हंत से आगताई बधारणा और ब्रह्म बंधन हंत से आगताई बधारणा। यही कहने लगे कभी भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, कभी भी संतों का अपमान करना नहीं चाहिए। कभी भी आपके घर में कोई अतिथि आ रहा हो, जो हर एक व्यक्ति की तिथि होती है, लेकिन एक अतिथि जो आपके घर में आता है उसकी कोई तिथि नहीं होती, उसका सम्मान करना चाहिए। आपके दरवाजे पर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं संत महात्मा ब्राह्मण में कोई मिल जाए, अगर आपके अंदर क्षमता है निवारण करने की तो आप करें अवश्य। क्या किया जाए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए? एक बात बोले मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ एक बात कह दी ज्यादा यदि आग ताई हो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। दो बातें करेंगे, मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए। और जैसे दो बातें लगी भैया तो अब तो बड़े विचार की बात होगी। तो उसी समय आज अर्जुन को ध्यान हो गया कि माननीय पुरुषों का अपमान ही करना बनते हुए होता है। मस्तक पे चमकती हुई घड़ी को निकाल करके सर के उल्टे सीधे बालों को बना करके आज सिर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, क्रोध आ गया। जब क्रोध में आ गया तो क्या कहता है सुदामा कि लाचार हो गया कौरवंशी, लाचार हो गया कौरवंशी, कि जब कुल का गौरव लेना है, कि जब कुल का गौरव लेना है, मदबत हुआ पाटन से उसका भले गुरु सजना है। आज क्रोध में आया छोड़ने वाला नहीं, लाचार हो गया। नगर के बाहर निकला, आगे लगा सुस्तामा का जा रहा है, मन में विचार कर रहा है युद्ध के समय पर आज अभिमन्यु तो युद्ध में समाप्त हो गए थे, लेकिन अभिमन्यु की एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, उस बालक को हम समाप्त कर देंगे तो बस में जो देने वाला नहीं बचेगा, जल देने वाला तक ही नहीं बचेगा। तो क्या किया जाए? उसी समय ब्रह्मास्त्र का एक बार पुनः प्रयोग किया। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, इस बालक को जला करके राज करना चाह रहा है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जैसे ही भैया ब्रह्मास्त्र आ रहा
तो उत्तरा घबरा गई, और जैसे उत्तरा घबरा गई तो द्वारकाधीश के पास में भगने लगी कि पाई पाई महान जगतपति और नाम तब भयम पसे रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले तीखा एक बार आ रहा है, ये बार मुझे इतना करके राज कर देगा, क्या रक्षा करूंगा? क्या किया जाएगा? जिस समय उसे ब्रह्मांड को देखा, आज उसका क्या करते हैं? कहाँ गई? द्वारकाधीश के पास। और जैसे दौड़ी दौड़ी गई द्वारकाधीश के पास में, द्वारकाधीश ने आज जैसे ही देखा द्वारकाधीश के लिए एक रथ को सजाया जा रहा था, रथ को सजा करके आज भगवान की विदाई करने के लिए सभी 500 लोग इकट्ठा हो रहे थे। भगवान की निगाह पड़ी, द्वारकाधीश कृष्ण ने देखा, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, क्या हुआ? कैसे आना हुआ? उत्तरा कहने लगी, ये सामने से बाढ़ आ रहा है, ये मुझे जला करके राज कर देगा। प्रभु मेरा मतलब ये है, बोली मेरा मतलब ये है कि मेरी रक्षा आप करो या ना करो, मेरी रक्षा करो या ना करो, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इस बालक की रक्षा करूंगा। यानी कहने का मतलब इस बालक की आप रक्षा करो। उसी समय भगवान कृष्ण ने जैसे देखा ये ब्रह्मांड आ रहा है, बालक को जला करके राग कर देगा, अंगूठे के जैसा एक रूप बनाया छोटा सा, और जाकर के तुरंत गर्भ में प्रवेश करते हैं, उस बालक की रक्षा करते हैं। और इच्छा जब रक्षा करते हैं तो इतना ऐसा एक प्रकाश होता है कि वह बालक बार बार उसी प्रकाश को देखने की इच्छा करता है, और भगवान अंतर ध्यान हो ब्रह्मांड में जला करके राग कर दिया। आज इधर देश में आज रक्षा की आज कुंती मैया की पूजा बढ़ गई। बुआ जी ने आज देखा कि मेरे पौत्र बधू के गर्भ में आज जाकर के रक्षा की, भगवान ने प्रसन्न हो गई। कुंती मैया जैसे आई तुरंत भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहने लगे, कुंती मैया हमारी आप बुआ जी हो, और इसके बाद में बुआ जी भतीजे को प्रणाम करेंगे तो बोले बहुत गलत बात है, ऐसा तो होगा नहीं। तो कोई बात नहीं, बोले आज मैं प्रसन्न हूँ। भगवान कहने लगे, बुआ जी आप जो इच्छा हो जो कुछ मांगना चाहती हो मांगो। बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे मांगना कुछ नहीं, बोले जो इच्छा हो आप मांग सकती हो। तो देखो कुंती ने आज कन्या से क्या मांगा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंदना किया, वंदना करने के बाद में कुंती बुआ जी कैसी कन्हैया आप यदि देना चाहते हो तो विपदा सब बना सकते हैं। विपदा यानी मेरे जीवन में आप यदि देना चाहते हो तो खुद दे दो। अब बताओ भैया, आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे भैया, और इसके बाद भगवान आपसे कहें कि भैया जो कुछ मांगना चाहती है तो मांग लो, तो आप क्या मांगोगे? देखो कह रहे हो भैया, यानी कहने का मतलब भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए
और मांगने की बात आ जाए तो क्या मांगोगी? अरे मांगना है तो केवल भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, ईश्वर से कहो कि हे प्रभु हमेशा आपके चरणों का मुझे दान मिल जाए। अरे मुझे चरण से लगा ले मेरी शान मुरली वाले, अरे डाल डाल पे तेरा, अरे डाल डाल पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाले, यानी आज क्या होता है, कोई भैया दुख क्यों मांग रही है? क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में यदि दुख नहीं आएगा, जब तक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक वह सुख का महसूस कैसे करेगा। यदि आपको सुख मिल जाए, डायरेक्ट सुख मिल जाए, तो आप उस सुख को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब दुख आएगा आपके जीवन में और इसके बाद में आपको सुख मिलेगा, तब तो भैया की बात ही अलग होती है। कोई बात नहीं, बुआ जी कहती है कन्हैया से कि आप यदि मेरे पास में आप मेरे जीवन में दुख ना आया होता तो आज आप आने वाले नहीं थे, और आज आप चले जाएंगे तो मेरा जीवन कैसे दुखी होगा भैया, कैसे दुखी होगा। उस में आज पसंद हो गए, इतनी मैया ने दुख मांगा
कुंती मैया को वरदान दिया, सुभद्रा जी आ गई। सुभद्रा से कहने लगे, कन्हैया कहने लगे सुभद्रा से, देवी क्या मांगना चाहती हो? तो सुभद्रा ने क्या मांगा? अरे कृष्णापति मन पंकज पंजराते। सुभद्रा कहने लगी, अरे कन्हैया मेरा मतलब ये है कि ये मेरा जो मन है, जैसे लोग एक पिंजरे में एक तोते के बच्चे को लेकर के बंद कर देते हैं, ऐसे ही मेरा जो मन है जीवन पर्यंत तक आप अपने चरणों में लगा लो, इसी चरणों में बंद कर लो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का केवल स्मरण चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग मांग रहे आपस में, लेकिन आज सभी लोग आपस में मांग रहे हैं। मांगने के बाद में और देखो युधिष्ठिर जी जो है, तो जो युधिष्ठिर है तो जो कन्हैया, तो इनके मन में क्या है? कन्हैया को भी छोटा समझ रहे, सोच रहे कि बालक है, इस बालक को अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है, छोटा समझ रहे। सुखदेव जी देखने में छोटे लग रहे हैं, सूत जी महाराज जी कितने बड़े हैं उम्र में, लेकिन सुखदेव जी की कथा सुनते कहते हैं कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? कोई जानने वाला होता है, कोई बनने वाला होता है, कोई सप्लाई में बड़ा होता है। और हमारी माता जी के द्वारा 11 दिन हो रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गाड़ी के कारण। यानी तो कहते कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? कहते भैया सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है उसकी उम्र नहीं देखी जाती है कि 11 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है, ये 25 वर्ष का है, ये 30 वर्ष का है। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वही व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में ये है कि कन्हैया छोटे थे। मांगने का समय आया, युधिष्ठिर जी कहने लगे कन्हैया इन हाथों से उस युद्ध में अनेक अनेक सौभाग्य की पुलियों का वध हो गया। आज मन में सोचने लगे, आज दूसरे समय मन में विचार करने लगे। रथ को लेते हैं, रथ में आज कहते हैं मेरे हाथों से अनेक अनेक विक्रियों का हो गया, अनेक अनेक लोग मारे गए, तो जीवन में मेरा उद्धार कैसे होगा? प्रभु राईमान रक्षा करो, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो देखो युधिष्ठिर जी समझने लगे कि हम मुझसे मानने, कन्हैया समझ रहे हैं कि युधिष्ठिर जी मानने वाले हैं, इनको ज्ञान देना बेकार है। तो आगे बढ़ो, के पास चलते हैं। कन्हैया और युधिष्ठिर जी पांडव सभी लोग रथ में बैठ गए, 54 दिन हो गए, बालों की सैया कर लेते हैं, देश की दामन। और हमारे भैया जी हैं राजू भैया जी, जो कि चक्कर कर रहे हैं, इनके द्वारा भी बिहारी जी के दरबार बहुत सुंदर। आप तो सोच रहे भैया सूर्यपुर, रविंद्रपुर और इंदरपुर इधर के लोग आ रहे हैं, लेकिन चक्कर करते भी हमारे भक्त लोग आ रहे हैं। राजू भैया जी के द्वारा ढेर सारा प्रसाद बिहारी जी के लिए 11 बजे देखती हैं, जाके बिहारी से आशीर्वाद की कामना करूंगा। बहुत बहुत रे पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे बचेताए,
पंछी निकल जाएगा पंछी निकल कहते ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन कहते ज्ञान से बड़ा भैया अनुभव भी होता है। ज्ञान कितना भी बालक अपने व्यस्त जीवन में कितना क्यों न पढ़ ले लिख ले, लेकिन जब तक भैया सत्यों का मिलन नहीं होता है, जब तक नहीं होता है, तब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। संतों का श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है, महापुरुषों का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक बालक समाज में जाएगा नहीं, अच्छे अच्छे लोगों का स्मरण नहीं करेगा, समाज में बैठेगा नहीं, सत्संग नहीं करेगा, तो ज्ञान कितना क्यों ना हो जाए, लेकिन भैया बोलने की क्षमता कभी आने वाली नहीं होती है। जो बालक जो व्यक्ति समाज में बोल रहा है, तो समझ रहा है उस व्यक्ति को ज्ञान होना चालू हो गया है। सत्संग करो, संतों के पास में आप बैठे, महात्माओं के पास में बैठे, धार्मिक सभा में जाकर के आप बैठे, उस मुख से दो शब्द बोले, कोई भी बात है उसका निराकरण करें, सत्संग करें, व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा। आज क्या होता है समझ रहे हैं, किसी भूतों की बात नहीं। 54 दिन हो गए बालों की सैया वाले कौन है, इच्छा मृत्यु का वरदान लगा हुआ है। 54 दिन हो गए बालों की सैया पर लेके देश पितामा जी केवल इंतजार किसका कर रहे हैं, बोले बड़ी दिन द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएंगे, उसी दिन इन प्राणों को ऊपर निकाल करके समाप्त कर देंगे। समय निकल रहा है भैया, बहुत समय निकल गया, लेकिन एक बार हुआ, देखा अचानक पांडव लोग आ रहे, पांडव लोग अचानक आ रहे थे, पितामह जी की निगाह पड़ी, प्रसन्न हो गए। अरे अर्जुन भैया ये बताओ, कुछ समय का हाल चाल बताओ, किसी समय बहुत पांडवों में युद्ध चल रहा था, मैं तो उस स्थान को छोड़ करके आ गया था, लेकिन आगे का कार्य कैसे क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं। बताने लगे महाराज,
पितामह श्री कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ संसार को छोड़ करके ये जो मनी रूपी जो बुद्धि है इस बुद्धि को द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। यानी देखो ये समय कन्हैया जी और सभी पांडव लोग में बैठे जिस समय सभा में आए पितामह श्री की दृष्टि पड़ी द्वारकाधीश से कहने लगे अरे कन्हैया ये बताओ कि युद्ध के हालचाल बताओ तो युद्ध चल रहा था तो कैसे क्या हुआ था ये तो हो गई थी। अरे अर्जुन भैया कैसे क्या हुआ था अर्जुन भैया से कहने लगे पितामह श्री अरे भैया अब मैं इस संसार में जीवन यापन करना नहीं चाहता और हमारी भैया के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 11 मुद्राएं भेंट हुई बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा भैया हमने तो ये सोचा था कि लॉकडाउन लगते रहे तो और भैया खत्म हो गए लेकिन बड़े भाई श्रद्धालु लोग हैं बड़े भाव बड़ी श्रद्धा के साथ में अपना भेंट दान पूजा करते हैं। अभी दान की बात आएंगे क्या इसका विधान है सारी चीजें बताएंगे और इधर क्या होता है कि देखो वही समय आ गया कि आज भीष्म पितामह की आज ज्ञान देने लगे अंतिम ज्ञान दे रहे हैं क्या दे रहे हैं आज ज्ञान दे रहे हैं सही पांडव की सभा रखी हुई है बोले थोड़ा जीना नहीं चाहता हूँ तो पहली बात बताने लगे पांडवों से कह रहे सुनो अरिराज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागता मोक्ष धर्मान विभागता। पितामह जी बताने लगे पांडवों को ज्ञान दे रहे महाराज सुनो कहते कि किसी कोई भी व्यक्ति नए घर का निर्माण करवा रहा हो तो कहते हैं कि उस घर में सर्वप्रथम बात ये कि भगवान का स्थान एक होना बहुत ही आवश्यक है। जिस घर में भगवान का कोई स्थान ही नहीं है उस स्थान को उस जगह को शमशान भूमि के समान बताया गया। और इसके बारे में कहते हैं कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं या श्रीमद् भागवत कोई कथा करा रहे हो या कोई भी अनुष्ठान करा रहे हो कोई भी पूजा आप कराने जा रहे हो या कन्या का विवाह होने जा रहा हो तो कहते हैं कि जब तक मुहूर्त ना दे के ले तब तक कोई काम कराना नहीं चाहिए। मुहूर्त जब आप काम कराएंगे तो आपका कार्य सक्सेस होगा और बिना मुहूर्त के बिना मुहूर्त देखे कौन सा नक्षत्र किस स्थान पर चल रहा है कौन से ग्रह की कैसी गति चल रही है उस समय में लोग अपने घर का काम करवा लेते हैं नया घर बनवा लेते हैं आदि आदि कार्य करा लेते हैं लेकिन व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है तब समझता है कि मेरा समय खराब चल रहा है। तो कहते कि भैया बिना विचारे जो करे फिर आगे पछताए बिना विचारे कोई भी काम करना नहीं चाहिए। आज पितामह जी कहते हैं नया घर नहीं बना है तो भगवान का स्थान होना बहुत जरूरी है। सुबह उठे अर्चन बंधन पूजा पाठ करें। इसके बाद दूसरी बात बताने लगे कि यदि पांडवों को ज्ञान देने लगे यदि आप घर में स्नान ध्यान कर रहे हैं अर्चन बंधन कर रहे हैं और आपके सामने भोजन की थाली आ जाए और आने के बाद में जब तक भोजन न लगा दे तब तक भोजन पान करना नहीं चाहिए। वैसे संस्कृत में मंत्र बताए गए हैं और इसके बाद में कहते हैं भैया तुम बाबा तुलसीदास जी बोलने लगे कि गांव भर के आदमी जो रहते हैं बोले संस्कृत तो पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या करें तो आप लोगों के लिए एक बड़ा सरल उपाय बता दिया। कौन सा
अरे तुम्हारी निवेदित भोजन करेंगे। और हमारे दादा जी है गुरुकरण जी, बहुत भाई रसीले, बहुत ही मुश्किल हमारे दादा जी हैं। इनके द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 21 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बर्ताव हरिलाल की। अरे प्रभु प्रसाद कटे भूषण धराई। आप बैठे आपके आगे हरी आ रही है तो केवल इतना ही बोलना है, तुम्हारी निवेदित भोजन करई और प्रसाद कर भूषण बोल करके आप प्रसाद पाने लगे। लेकिन भैया आजकल क्या होता है कि भोग लगाने में ऐसे लोग डरते हैं कि जैसे भोग लगाएंगे तो लोग इतना डरते हैं कि ऐसा ना हो कि भगवान का यहाँ के पूरी थाली के प्रसाद खा जाए। डर लगता है। केवल इतना ही कहना है, भाव के साथ भी भोग लगाएं और जब आप भोग लगा देंगे तो वह क्या होता है, वो प्रसाद बन जाता है। ठाकुर जी का भोग लगा करके प्रसाद को पान करें। आज इसके बारे में दूसरा ज्ञान क्या दे रहे हैं? आज पांडवों को पितामह जी दूसरा ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा एक काम और करना, यदि आप संसार में भ्रमण करना और आपकी आंखों के सामने कोई पाप कर रहा हो तो यदि आपके अंदर उस पाप के निवारण करने की क्षमता हो तो उसका निवारण कर देना, और क्षमता ना हो तो आप अन्यत्र चले जाना। क्योंकि जो पाप करता है जितना उसको कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता है, उससे ज्यादा देखने वाले को पाप लगता है। आज हमारे बहुत माता जी के द्वारा भी मुद्राएं प्रदान हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यानी इसके बाद में कह रहे हैं, और इसके बाद दूसरी बात क्या बता रहे हैं? इसके बाद कहने लगे बेटा पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद कहने लगे बेटा एक काम और करना, संसार में आप रह रहे हो और रहने के बाद में आप अपने जीवन में धन जितना कमाना, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी आप धन कमाना, और उसमें हमेशा याद रखना कि उसी धन को लेकर के दशांश निकाल करके किसी यज्ञ, किसी अनुष्ठान, किसी गरीब कन्या के विवाह में कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उससे दशांश निकाल करके उस आयोजन में लगा देना। कहते हैं कि धन कैसे पवित्र होता है? धन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। धन कैसे पवित्र होता है? कहते अनेक अनेक तरीके से नायका सुंदर सुंदर साबुन से नहाने से ये सभी पवित्र नहीं होता भैया। अरे राम चल जाए जुहा पापी राम की। कहने का मतलब तन को यदि पवित्र होना है, तन को आप लोगों को पवित्र करना चाहते हो तो संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। कोई भी आयोजन हो रहा हो, कोई भी यज्ञ का विशाल आयोजन हो रहा हो, भागवत कथा हो रही हो तो जितना बन सके आप चल करके जाओ। झाड़ू लगाना है, कोई भी आदि आदि कार्य होते हैं, भोजन बनाना है, कोई भी कार्य करना है, ऐसा
जो तन है भैया पवित्र हो जाता है। और नहीं इसके बाद में 20 साल 25 साल 30 साल 45 साल 50 साल निकलते जा रहे हैं और जाने के बाद में ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। साथ में क्या लाए और साथ में क्या लेकर के जाएंगे, कुछ नहीं चाहते। बालक का जब जन्म होता है, बालक का भैया जब जन्म होता है तो माताएं क्या पहनाती जबला। अब ये बताओ गले में जेब होती नहीं होती, मतलब बालक का जब जन्म हुआ जबला पहनाया गया। इसके बाद में जब मृत्यु का समय आता है उस समय बताओ कौन सा वस्त्र पहनाया जाता है, बोले कपड़ा उड़ाया जाता है। अब ये बताओ भैया कपड़े में क्या जेब होती है, नहीं होती। तो जब जन्म हुआ ऐसा वस्त्र पहनाया गया जिसमें जेब नहीं है और इसके बारे में तो खेला बउआ छोटे छोटे बच्चे खुश हैं। हाँ बोलते हैं कि केला इसमें सस्ता देता 5 रुपया में आ गया है। कोई बात नहीं, घर को पवित्र करना है, तन को पवित्र करना है, तन को पवित्र करना है। दशांश निकाल करके दे दे गरीब कन्या के विवाह में उसी समझे उनके स्थान पर थे। तन को पवित्र करना है, संत महात्माओं की पुरुषों की महापुरुषों की सेवा करें। और इसके बाद में भैया एक बात और आगे बोले मन को पवित्र करना, तब क्या करना पड़ेगा। कहते अच्छी अच्छी चीजों को खाने से मन पवित्र नहीं होता है। मन कैसे पवित्र होता है, बोले भैया यदि मन को पवित्र करना है तो ईश्वर के गुरु का गान करना पड़ेगा। मन को एकाग्र करके प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा। सारे सुखों को प्राप्त करने के बाद में अंते नारायण स्मृति, अंत में केवल नारायण का ही स्मरण होता है। मन को ऐसे पवित्र करना है तो हरि का स्मरण करना पड़ेगा। लगन लगा लगने हरि से लगा गए लगन हरि से लगा गए थे जो होगा देखा
क्या होता है उसी समय आज ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद में रथ को सजाया गया। अब भगवान के चलने का समय आया, विदाई होने का समय आया, द्वारिकापुरी में लोग इंतजार कर रहे हैं। द्वारिकापुरी के लोग इंतजार कर रहे हैं, रथ को सजाया गया। और जैसे ही रथ को सजाया गया तो उसी समय भगवान आज रथ में बैठ गए। और इधर देखो पितामह जी के जब सारे वरदान जब पूरे हो गए, पितामह जी कहने लगे पांडवों को ज्ञान देते, ज्ञान देने के बाद में कहते हैं कि मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह मैं इस कृष्ण के साथ में करना चाहता हूँ। तो लोग आशंकित हो गए, बोले ये तो ब्रह्मचारी 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर लेटे थे और विवाह तो हुआ नहीं था, तो लड़के बच्चे कहां से हो गए। और ये भैया है छोटा सा रचित है, ये लीला रचित है। बउआ के द्वारा 11 बच्चाएं भेड़ हो रहे, नाची गाली बजा बजी रहे और बहुत साथ कोई वृंदावन हरिलाल। लेकिन आज मैंने सोचने लगे क्या किया जाए। पितामह जी आज सोचते हैं मेरी एक मति हुई बुद्धि है, भगवान से कहने लगे कि आपके चरणों में मैं प्रकट करना चाहता हूं। तो बोले बेटी तो है नहीं, ब्रह्मचारी है, विवाह तो हुआ नहीं, कौन सी बेटी है। तो बोले मति रूपी जो बुद्धि है उसी को ही बेटी बोल रहे हैं कि इसको मैं आपके चरणों में प्रकट करना चाहता हूं। तो आज यहीं पर मति रूपी जो बुद्धि है उस बुद्धि को आज ठाकुर जी के चरणों में पितामह श्री ने वंदना किया, स्तुति किया और वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। भैया कहते हैं कि ऐसा अवसर सभी को नहीं मिलता है। आप लोग भी हमेशा जीवन में एक काम करें, प्रभु से निवेदन करें, हे गुरु जिस समय मृत्यु का समय आ जाता है उस समय यदि भगवान की याद आ जाए, गोविंद की याद आ जाए, इससे अच्छा कोई अवसर मिलने वाला नहीं होता है। हमेशा करें कि हाथ ताले तुम्हें सामने हो, मुरली बजाते मने को लुभाते, या गीत गाकर तरनाथ गाओ और गोविंद दामोदर क्या गीत गाकर तरनाथ प्रभु गोविंद दामोदर माधव। और हमारी गली के द्वारा 11 मुद्रा भेंट हुए बाबा धन्यवाद। और हमारी पंजी के द्वारा 11 मुद्रा भेंट हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जारी के बाद है आज क्या होता है उसी समय प्राणों को छोड़ा, छोड़ने के बाद भगवान आज सामने हैं और इसके बारे में भगवान आज सामने ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। कि मेरे घर के सामने श्याम तेरा मन मेरे बन जाए, मेरे घर के सामने श्याम तेरा मन मेरे बन जाए, जब हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, मेरे घर के सामने श्याम
है। हाँ ध्यान से एक माता जी ने कथा सुन ली। अरे हमने कहा क्या नाम बोल तो मेरा केला, तो उसको नाम से चिंता नहीं, केला भगवान द्वारा क्या रहता है उसे भेज में बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद। कभी माता जी आई आगे बैठी बार बार खड़ी हो और बार बार बैठ जाए तो हमने कहा माता जी जब से आप आई हो भजन तो गा नहीं रही हो, खड़ी होती बैठती खड़ी होती बैठा तेरा ये क्या है? बोले पंडित जी आप नहीं जानते हो क्या हुआ? हमने कहा क्या हुआ? बोले अपने घर में ताला लगा के आई। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, ताला लगा के आई, मकान सुरक्षित है, तो हमें कुछ शंका हो गई कि अभी अभी नहीं रात हो गई जरूरत, तो हमने कहा माता जी आपका ताला ही लगा कर आई है, तो हमने कहा कि चाबी हो गई है। बोले नहीं पंडित चाबी भी हमारे पास में। तो हमने कहा समस्या क्या हो गई? ताला भी लगा चाबी भी, तो हमने कहा गाड़ी खड़ी हो रही बैठ रही। बोली समस्या ये है कि ताला भी लगा के घर में आई है और इसके बाद ताला नहीं लगा है, चाबी भी हमारे पास में है, हम किस वजह से खड़ी हो रही बैठ रही है, किस वजह से? बोले हमने ताला याद है खाना बंद हुआ नहीं हुआ। तो हमने कहा माता जी यानी कहने का मतलब अगर हमारे घर को उधर नहीं तो हाल है आज इधर क्या होता है, सारी तैयारियां हो गई और आज इच्छा मृत्यु का वरदान लगा, प्राणों को निकाल दिया, पांडवों को ध्यान दिया, हाथ निकाले तुम सामने हो, भगवान से हमेशा चिंतन करो। जब तक मेरे जीवन में हमारा गोविंद रहा तब तक तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। कुंती मैया समझ गई कि आज हमारे कन्हैया सभी पांडव समझ रहे कि छोड़ करके चले गए, कन्हैया चले गए उसी दिल से सभी पांडव व्याकुल हो जाते हैं। हे जरूर मेरी सहायता करो। आपके जीवन में आपके ग्रस्त जीवन में आप लोग रह रहे हो, जब तक परमात्मा की छाया रहती है तब तक मेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। और जिस दिन से परमात्मा की देर हट जाती है उसी दिन से जीवन ये दाम्पत्य जो जीवन है ये गाड़ी जो है ये डगमगाने लगी है। परमात्मा की जब कृपा हो जाती है, कहते हैं कि बनी बनी के चेहरे पर नाचते निखार हो जाते हैं और बनी जब करती है तो दुश्मन हजार हो जाते हैं। गए अर्जुन वापस नहीं आए, बहुत समय के बाद मेरा तो वापस आया। युधिष्ठिर जी देखते हैं कि अर्जुन के चेहरे का क्यों समाप्त हो गया। अर्जुन भैया ये बताओ कि कन्हैया ठीक है, आपका मुख कमल इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या आपने कुछ गलत कार्य करते हुए अपशकुन कोई देख लिया है? अर्जुन